ओके जी, वेलकम बैक। सो अभी हमने ये देखा कि यार दो प्रोजेक्ट्स थे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट में ही चेक किया कि दो प्रोजेक्ट्स थे, उसका एक का टोटल बजट 10,000 था और एक का 95,000 था। वेरिएंस दोनों की -2,000 आ रही है जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, बट मुझे ये नजर आ रहा है कि यार सिर्फ 10,000 पे 2,000 की वेरिएंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 95,000 का प्रोजेक्ट है और उस पर आपने 2,000 की वेरिएंस है। ये ज़ाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब होगा तो थोड़ी बहुत वेरिएंस शायद चली जाएगी, उससे ऊपर चली जाएगी। तो मे बी 95,000 पे तो 2,000 का फर्क आ जाना इज एक्सेप्टेबल, लेकिन 10,000 पे 2,000 का फर्क आ जाना is not might not be a very good thing। ठीक है जी, या मेरे लिए एक्सेप्टेबल शायद ना हो। इसी तरह लेट्स से एक प्रोजेक्ट था, वो मैं हाइपोथेटिकली कहता हूँ, लेट्स से वो 2 मंथ्स का था। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट लेट हो गया और लेट हुआ और कंप्लीट हुआ इन इन 4 मंथ्स। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट 2 मंथ्स लेट हुआ है। ठीक है जी। एक और प्रोजेक्ट है वो 48 मंथ्स का था और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 50 मंथ्स में। तो अब कहने को तो ये भी 2 मंथ्स लेट है, लेकिन यार 48 मंथ्स का मतलब क्या है, 4 इयर्स। तो 4 इयर्स में 2 मंथ का डिले शायद मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो, लेकिन 2 मंथ के प्रोजेक्ट में 2 मंथ का डिले ये शायद मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वेरिएंसेस देखना आपको बहुत सम टाइम इट मे बी मिसलीडिंग, या सम टाइम्स आपको ये बहुत क्लियर पिक्चर नहीं देता, स्पेशली व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू प्रोजेक्ट्स। इसके लिए हम ये कहते हैं कि यार दो और हम टर्म्स यूज करेंगे। एक को हम कहते हैं स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स और एक को हम कहते हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है जी, स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, बेसिकली ये मुझे ये बताता है कि मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली जो हमने, बल्कि ठहरिएगा सॉरी, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने कॉस्ट सॉरी स्केजुअल वेरिएंस का एक फॉर्मूला पढ़ा थोड़ी देर पहले और हमने कहा कि स्केजुअल वेरिएंस हम चेक करते हैं अर्नड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू से। ठीक है, और कॉस्ट वेरिएंस हम चेक करते हैं कॉस्ट वेरिएंस को अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, अब जो स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो बेसिकली चेक होता है यूजिंग द सेम टू टर्म्स अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू को, लेकिन हम उसको डिवाइड कर देते हैं अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू। और इसी तरह कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एक और टर्म है जो हम देखना चाहेंगे अभी, तो इधर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी बिल्कुल इसी तरह अर्न वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट को करती है, बट उस केस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है कि इंडेक्स जब भी मतलब इस तरह हम कर रहे हैं तो बेसिकली हम रेशियो चेक करना चाह रहे हैं। वहां पे जो हमने अभी एग्जांपल देखी दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हुए, तो वहां पे हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि यार टोटल कितने का था वर्सेस हमारा वेरिएंस कितनी आई है। वी वांटेड टू नो द प्रपोर्शन ऑफ दैट थिंग। ठीक है, सो अब इस चीज को हम इंडेक्सेस के थ्रू इसको रिजॉल्व करेंगे इस अपने इशू को। और लेट्स से मैंने 10,000 में एग्जांपल वही वाली पहले वाली ले रहा हूँ कि 10,000 का काम मैंने कंप्लीट किया फर्स्ट वीक में। वो जो हमने एक वॉल बनाने की एग्जांपल लेके चल चल रहे हैं शुरू से, मैंने 10,000 का काम यहाँ पे प्लान किया और सॉरी अर्न किया और 10,000 का ही मेरा प्लान था। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 1 आ जाएगी। मींस फर्स्ट वीक में मैंने जितना काम प्लान किया था वो काम मैंने अर्न कर लिया, तो मेरे पास इंडेक्स 1 आई। और इसी वक्त अगर मैं स्केजुअल वेरिएंस चेक करूं तो 10,000 माइनस 10,000 है। तो अब देखिए, जब मेरी स्केजुअल वेरिएंस 0 हो जाती है उस वक्त मैं कहता हूं मैं ऑन स्केजुअल हूं, और जब मेरी स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स 1 हो जाती है तो उस वक्त मैं कहता हूं मैं ऑन स्केजुअल हूं। दोनों इक्वलेंट है एक दूसरे के। दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं और दूसरे सिनेरियो में कहता हूं कि यार मैंने जो 10,000 का काम करना था लेकिन एक्चुअली मैंने 8,000 का किया। और जब मैंने 8,000 का काम किया फर्स्ट वीक के एंड तक, मुझे 10,000 का काम पूरी दीवार प्लान हुई हुई थी, बट आई डिड 80% ऑफ व्हाट आई हैड प्लान्ड। सो दैट मीन्स अब मैं अपने स्केड्यूल से पीछे जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास स्केड्यूल वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है।
और अब अगर मैं इसको स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स की टर्म में देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास ये जो अर्नड वैल्यू है ये 8000 है। सो बेसिकली इट वुड बी 0.8 विच इज लेस देन 1। तो अगर मेरे पास SPI, मतलब इसको मैं इस यूं कर रहा हूँ, चले SPI जो है वो लेस देन 1 हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं बिहाइंड द स्केड्यूल हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी स्केड्यूल वेरिएंस भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वलेंट है। लेकिन अगर मैंने काम ज्यादा कर लिया, प्लान था मेरा फर्स्ट वीक के एंड तक 10,000 का, लेकिन मैंने काम कर लिया 12,000 का, तो यहाँ पे मेरे पास स्केड्यूल वेरिएंस जो है वो पॉजिटिव आ गई। और अगर मैं इसी चीज को स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स में देख रहा हूँ, तो अब देखिए कि यहाँ पे ये आ गया इधर, और ये मैंने 12 कर लिया। ठीक है, और 12 करने से बेसिकली ये मेरे पास जो परफॉर्मेंस इंडेक्स आई है इट इज 1.2। 1.2 जब मेरी स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स 1 से बड़ी होगी तो आई वुड से कि मैं actually ahead of schedule. So it is equivalent to a positive schedule variance. ठीक है, तो एक तो आपने ये देखा कि स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड स्केड्यूल वेरिएंस का ऑब्वियसली अब उसके एक ही रिजल्ट पहुंचेंगे। ये नहीं होगा कि स्केड्यूल वेरिएंस में मैं चेक करूं तो मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल हूं, और स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स में चेक करूं तो मैं बिहाइंड द स्केड्यूल। ऐसा नहीं होगा, दोनों सूरतों में रिजल्ट एक ही आ रहा है। बस आपने ये याद रखना है कि स्केड्यूल वेरिएंस जब जीरो होती है, ज़ाहिर मैंने लॉजिकली आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर मैं कहूँ कि ह्यूरिस्टिक्स क्या है, रूल ऑफ थंब क्या है, वो ये है कि स्केड्यूल वेरिएंस जीरो होगी तो वी वुड से कि वी आर ऑन स्केड्यूल। स्केड्यूल वेरिएंस नेगेटिव होगी तो वी वुड से वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल। स्केड्यूल वेरिएंस पॉजिटिव होगी तो वी वुड से वी आर अहेड ऑफ स्केड्यूल। इसी तरह SPI जीरो होगी, सॉरी SPI 1 होगी तो आई वुड से कि मैं ऑन स्केड्यूल हूँ। SPI लेस देन 1 होगी तो आई वुड से मैं बिहाइंड द स्केड्यूल हूँ। SPI ग्रेटर देन 1 होगी तो आई वुड से मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल हूँ। तो ये इक्वलेंट है। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास कॉस्ट कॉस्ट वेरिएंस के साथ साथ कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी आता है। ठीक है, नाउ लेट्स से एक्चुअल कॉस्ट की हम बात करते हैं। मैंने लेट्स से 10,000 का काम, चले यूं करते हैं कि हमने 8,000 का काम कंप्लीट किया, और मेरी एक्चुअल कॉस्ट जो है, यानी कि मेरा जो अर्न वैल्यू है वो 8,000 है, और जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है इट इज 10,000 लेट्स। अब अगर आप इसको देखते हो तो इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करता हूं तो 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो मेरे पास जो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ रही है वो 1 से कम आ रही है, इट इज 0.8। ठीक है, अब ये 0.8 का क्या मतलब है? इस 0.8 का ये मतलब है, और इसको आपने याद रखना है, इस 0.8 का ये मतलब है कि मैंने लेट से $1 स्पेंड कर रहा हूं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड उस $1 को स्पेंड करने के बदले मैं 80 सेंट्स का काम कर रहा हूं। ठीक है, या अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात करता हूं तो मैं 100 रुपीज स्पेंड कर रहा हूं। एक्चुअली मैं जो एक्चुअल कॉस्ट मेरी वो 100 रुपीज आ रही है, लेकिन उसके बदले जो मैं काम ले रहा हूँ वो 80 रुपीज का है। मीन्स मैं 20% अपने प्लान से पीछे चल रहा हूँ, या मैं अपनी पैसे को, अपने फंड्स को एक लोअर एफिशिएंसी पे यूज कर रहा हूँ। आइडियल एफिशिएंसी ये है 1, कि जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ उतने का ही काम कंप्लीट हो। बट हमें ये नजर आ रहा है कि मैं अपनी एफिशिएंसी मेरी कम है, और जितना पैसा मैं लगा रहा हूँ उसका 80% मैं काम कर रहा हूँ। सो इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एंड विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एज वेल।